जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको हनुमान जी के जीवन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि यह कहानी है उस परम भक्ति की जहाँ कोई चालाकी नहीं होती, सिर्फ एक बच्चे जैसी मासूमियत होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई किसी से बिना किसी शर्त के प्रेम करता है तो वह किस हद तक जा सकता है। चलिए आज हम और आप मिलकर त्रेता युग के उस दौर में चलते हैं जहाँ चारों तरफ खुशियाँ थी, लेकिन उस खुशी के बीच भक्ति का एक ऐसा अद्भुत रंग घुलने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह बात उस समय की है जब लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट आए थे। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। हर घर में घी के दिए जल रहे थे, गलियों में फूलों की वर्षा हो रही थी, चारों तरफ बस जय श्री राम के जयकारे गूंज रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और वे अयोध्या के राजा बन चुके थे। वर्षों का वनवास खत्म हो चुका था और अब चारों भाई माताएं और पूरी अयोध्या सुख चैन से रह रही थी। इस सब के बीच महल में एक और दिव्य आत्मा निवास कर रही थी और वो थे हमारे प्रिय पवन पुत्र हनुमान जी। हनुमान जी के लिए लंका की जीत या अयोध्या का राजपाट कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए अगर कुछ मायने रखता था तो वे थे उनके आराध्य प्रभु श्री राम। हनुमान जी दिन रात बस एक ही धुन में रहते थे कि कैसे वे अपने प्रभु की सेवा करें। वे एक पल के लिए भी श्री राम से दूर नहीं होना चाहते थे। यहाँ तक कि जब प्रभु सो रहे होते तब श्री राम हनुमान जी उनके चरणों के पास बैठकर उनके जागने का इंतजार करते रहते थे। एक दिन सुबह का समय था। सूर्य देव की पहली किरण अयोध्या के महलों को चमका रही थी। माता सीता अपने श्रृंगार कक्ष में बैठी हुई थी। वे शांत भाव से अपने श्रृंगार में व्यस्त थी। ठीक उसी समय हनुमान जी बड़े धीमे कदमों से माता सीता के कक्ष की ओर बढ़े। उनके मन में कोई काम नहीं था, बस माता के दर्शन करने और यह देखने की इच्छा थी कि माता को किसी सेवा की आवश्यकता तो नहीं है। हनुमान जी जैसे ही कक्ष के द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता सीता हाथ में एक छोटी सी डिबिया लिए हुई है। उस डिबिया में चटक लाल रंग का एक चूर्ण था जिसे हम सिंदूर कहते हैं। हनुमान जी द्वार पर रुक गए और बड़े कौतुक से, बड़ी उत्सुकता से माता सीता को देखने लगे। माता सीता ने अपनी उंगली में थोड़ा सा सिंदूर लिया और बहुत ही आदर और प्रेम के साथ उसे अपनी मांग के बीचों बीच अपने माथे पर लगा लिया। हनुमान जी यह सब देख रहे थे। वे ठहरे वानर राज और स्वभाव से परम भोले। उन्होंने आज से पहले कभी किसी को इस तरह माथे पर लाल रंग का लगाते हुए नहीं देखा था। उनके बाल सुलभ मन में एक जिज्ञासा जागी, एक प्रश्न उठा और वे अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। वे बहुत ही आदरपूर्वक कक्ष के भीतर आए, माता सीता के चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में असीम भोलापन था। उन्होंने माता सीता की तरफ और देखा और अपनी भारी लेकिन मधुर आवाज़ में पूछा कि हे माते, क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे मन में एक कौतुक है। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आपने अभी अभी इस लाल रंग के पदार्थ को अपने माथे पर लगाया है। माते, यह लाल रंग का चूर्ण क्या है और इसे माथे पर लगाने का क्या कारण है? इसका क्या महत्व है? कृपया अपने इस पुत्र की जिज्ञासा को शांत करें। माता सीता हनुमान जी के इस भोलेपन को देखकर भीतर तक मुस्कुरा उठी। वे जानती थी कि हनुमान जी जितने शक्तिशाली हैं, दिल से उतने ही सरल और निष्कपट हैं। माता सीता ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया, उनके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा और स्नेहपूर्वक बोली, हे हनुमान, यह लाल रंग का पदार्थ सिंदूर है। यह हर सौभाग्यवती स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है। हनुमान जी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, वो तो ठीक है माते, लेकिन इसे माथे पर लगाने से होता क्या है? माता सीता ने हनुमान जी की भक्ति और गहराई से जानने के लिए, या यूँ कहे कि बस सहज भाव से मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र हनुमान, इस सिंदूर को रोज अपनी मांग में सजाने से मेरे स्वामी तुम्हारा आराध्य
प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है। इसे लगाने से वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु होते हैं और उनके जीवन पर आने वाले सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सिंदूर प्रभु श्री राम की प्रसन्नता और उनके लंबे जीवन का प्रतीक है। माता सीता ने तो यह बात एक सामान्य परंपरा और सौभाग्य के रूप में कही थी, लेकिन हनुमान जी के लिए यह कोई सामान्य बात नहीं थी। जैसे ही हनुमान जी के कानों में ये शब्द पड़े कि इससे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है, हनुमान जी का पूरा ध्यान उसी एक बात पर अटक गया। उनके लिए तो प्रभु श्री राम का जीवन ही उनका अपना जीवन था। वे सोचने लगे कि माता सीता सिर्फ एक छोटी सी चुटकी भर सिंदूर अपने माथे पर लगाती है और उससे प्रभु श्री राम की उम्र बढ़ जाती है, वे अजर अमर हो जाते हैं। हनुमान जी के दिमाग में एक बहुत ही अनोखा और अद्भुत विचार आया। उन्होंने अपने मन में हिसाब लगाया कि यदि एक छोटी सी चुटकी सिंदूर से प्रभु को इतनी लंबी आयु मिल सकती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूँ तो क्या होगा। अगर मेरा पूरा शरीर सिंदूर से लाल हो जाए तो मेरे प्रभु श्री राम तो हमेशा कल्याणकारी हो जाएंगे, वे अमर हो जाएंगे। उन्हें संसार की कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी काल छू भी नहीं पाएगा, वे हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। इस विचार के आते ही हनुमान जी के चेहरे पर एक असीम चमक आ गई। वे माता सीता को प्रणाम करके तुरंत कक्ष से बाहर निकल गए। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सिर्फ अपने प्रभु की लंबी उम्र की खुशी में। वे बिना समय गंवाए सीधा अयोध्या के बाजार की तरफ भागे। बाजार में जाकर उन्होंने एक व्यापारी से कहा कि उन्हें बहुत सारा सिंदूर चाहिए। व्यापारी हैरान था कि एक वानर इतना सारा सिंदूर क्यों मांग रहा है, लेकिन हनुमान जी की महिमा कौन नहीं जानता था। हनुमान जी ने ढेर सारा सिंदूर इकट्ठा किया। फिर वे एकांत स्थान पर गए। उन्होंने उस पूरे सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाया और एक गाढ़ा लेप तैयार कर लिया। अब हनुमान जी ने उस सिंदूर के लेप को अपने हाथों में लिया और अपने पैरों पर मलना शुरू कर दिया। पैरों से ऊपर उठते हुए उन्होंने अपनी छाती पर, अपनी भुजाओं पर, अपनी पीठ पर और अंत में अपने चेहरे पर और सिर पर भी वह सिंदूर मल लिया। सिर से लेकर पैर के नाखून तक हनुमान जी का एक एक अंग पूरी तरह से नारंगी लाल रंग में रंग चुका था। उनकी आंखें भी उस सिंदूर के बीच में चमक रही थी। वे पूरी तरह से एक नए रूप में आ चुके थे। कपड़े, त्वचा, सब कुछ सिंदूरी हो चुका था। हनुमान जी अपने इस रूप को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे थे। वे खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे कि आज उन्होंने अपने प्रभु को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इसी आनंद में मगन होकर राम नाम का जाप करते हुए वे प्रभु श्री राम के मुख्य राजसभा की ओर चल पड़े। उधर राजसभा का दृश्य देखने लायक था। राजमहल, श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। गुरु वशिष्ठ और राज्य के सभी प्रतिष्ठित मंत्री, ऋषि मुनि और दरबारी गंभीर विषयों पर चर्चा कर रहे थे। पूरी सभा में एक गरिमा और मर्यादा का माहौल था। तभी राजसभा के मुख्य द्वार से हनुमान जी ने प्रवेश किया। जैसे ही हनुमान जी सभा कक्ष के भीतर आए, पूरी सभा में एक पल के लिए सन्नाटा हो छा गया। सब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे कि यह कौन आ गया। हनुमान जी का पूरा शरीर चमकीले नारंगी और लाल रंग से लिपटा हुआ था। उनके चलने से फर्श पर सिंदूर के निशान बन रहे थे। पहले तो कोई समझ ही नहीं पाया कि वह कौन है, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा कि यह तो हनुमान जी है, तो राजसभा में उपस्थित कुछ मंत्री और दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, यह हनुमान जी को क्या हो गया? उन्होंने अपने शरीर पर सिंदूर क्यों पोत रखा है? क्या यह कोई स्वांग है, कोई खेल है? भरत और लक्ष्मण जी भी हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी सभा में एक अजीब सी हलचल मच गई। लेकिन हनुमान जी को किसी की हंसी से, किसी के मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनकी नज़रें तो सिर्फ और सिर्फ सिंहासन पर बैठे अपने प्रभु श्री राम पर टिकी थी। वे हाथ जोड़कर मंद मंद मुस्कुराते हुए सीधे श्री राम के चरणों की ओर बढ़ रहे थे। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को इस दशा में देखा तो उनके चेहरे पर भी एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान आ गई। वे अपने इस परम भक्त के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे।
वे समझ गए कि इसके पीछे निश्चित ही हनुमान की ऐसी कोई लीला है जो सिर्फ प्रेम से भरी है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। हनुमान जी ने जाकर श्री राम जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जब वे उठे तो श्री राम ने अत्यंत प्रेम पूर्वक पूछा, हे हनुमान, यह तुमने अपने शरीर की क्या हालत बना ली है? पूरे बदन पर यह लाल रंग का लेप क्यों लगा रखा है? तुम तो इस रूप में बहुत ही अजीब लग रहे हो। मुझे बताओ हनुमान, इस सिंदूर को लगाने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? हनुमान जी ने अत्यंत मासूमियता से अपने दोनों हाथ जोड़े। अपनी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि अगाध प्रेम के थे। उन्होंने सिर झुकाकर बड़े ही भोलेपन से कहा, प्रभु, आज सुबह मैं माता सीता के कक्ष में गया था। मैंने देखा कि माता अपनी मांग में एक छोटी सी चुटकी भर सिंदूर लगा रही है। जब मैंने उनसे इनका कारण पूछा तो माता ने मुझसे कहा कि इस सिंदूर को लगाने से मेरे प्रभु श्री राम की आयु लंबी होती है, वे हमेशा स्वस्थ और सुखी रहते हैं। हनुमान जी ने एक गहरी सांस ली और प्रभु की आंखों में आंखें डालकर बोले, प्रभु, माता सीता तो आपकी अर्धांगिनी है। वे केवल एक चुटकी सिंदूर लगाती हैं, इससे आपकी आयु बढ़ती है। मैंने सोचा कि माता तो केवल एक चुटकी सिंदूर लगाती हैं, अगर मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर मल लूँ तो मेरे प्रभु की आयु कितनी बढ़ जाएगी। आप हमेशा कल्याणकारी हो जाएंगे और आप अजर और अमर हो जाएंगे। आपको संसार का कोई संकट कभी छू भी नहीं पाएगा। प्रभु, मुझे किसी मान सम्मान की चिंता नहीं है, मुझे कोई लज्जा नहीं है कि लोग मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे लिए तो बस आपकी लंबी उम्र और आपकी प्रसन्नता ही सब कुछ है। अपने इस दास का यह रूप स्वीकार करे प्रभु। जैसे ही हनुमान जी के मुख से यह शब्द निकले, पूरी सभा में जो लोग हंस रहे थे उनके सिर शर्म से झुक गए। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया। जो दरबारी हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे थे उनकी आंखों में पानी आ गया। वे समझ गए कि जिसे वे पागलपन समझ रहे थे वह दरअसल भक्ति की पराकाष्ठा थी। वह एक ऐसा प्रेम था जिससे खुद का कोई वजूद ही नहीं बचा था। भगवान श्री राम हनुमान जी की यह बात सुनकर भीतर तक हिल गए। उनका हृदय अपने इस भक्त के असीम और निश्चल प्रेम को देखकर भर आया। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम, जो हमेशा शांत और गंभीर रहते थे, उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। वे अपने सिंहासन से उठे, नीचे आए और उन्होंने आगे बढ़कर हनुमान जी को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। भगवान राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया, जिससे हनुमान जी के शरीर का सिंदूर प्रभु राम के वस्त्रों पर भी लग गया। लेकिन उस समय कपड़ों की चिंता किसे थी? वहाँ तो दो आत्माओं का मिलन हो रहा था, भक्त और भगवान का। श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, संसार में बहुत भक्त हुए हैं और आगे भी होंगे, लेकिन तुम्हारी जैसी निष्कपट और निश्चल भक्ति ना तो कभी किसी ने देखी है और ना ही कोई कर पाएगा। तुमने अपने शरीर की परवाह नहीं की, तुमने संसार के उपहास की परवाह नहीं की, सिर्फ मेरे मंगल के लिए तुमने यह रूप धारण किया। हनुमान, तुम्हारी यह भक्ति अमर रहेगी। प्रभु श्री राम ने उसी समय हनुमान जी को एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा कि हे पवन पुत्र, आज से जो भी भक्त तुम्हें इस सिंदूरी रूप में देखेगा, जो भी तुम्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा रहेगी। उसके जीवन के सभी संकट, सभी दुख, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। शनिवार और मंगलवार के दिन जो तुम्हें सिंदूर चढ़ाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। श्री राम ने आगे कहा कि हनुमान, आज से तुम सिर्फ हनुमान नहीं बल्कि बजरंगबली के नाम से भी जाने जाओगे। यहाँ बजरंग शब्द का एक अर्थ उस नारंगी और सिंदूरी रंग से भी है जिसे हनुमान जी ने धारण किया था। माता सीता भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने भी हनुमान जी की इस परम भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा अजर अमर रहेंगे और संसार में संकट मोचन के रूप में पूजे जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। आज के समय में हम जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे मन में कई तरह के हिसाब किताब होते हैं। हम भगवान से व्यापार करते हैं कि हे भगवान, मेरा यह काम कर दो तो मैं यह चढ़ाऊँगा। लेकिन हनुमान जी की भक्ति में कोई व्यापार नहीं था, कोई चतुराई नहीं थी। वे तो बस यह जानते थे कि
जो मेरे प्रभु को जिया है प्रिय है, जिससे मेरे प्रभु का भला होता है, मैं वही करूँगा, चाहे दुनिया मुझ पर हंसे या मुझे पागल कहे। यही कारण है आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी कलयुग में भी अगर कोई जागृत देवता है जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं तो वे हैं हमारे बजरंगबली। आज भी जब हम किसी मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी की सिंदूर से लिपटी हुई मूर्ति देखते हैं तो हमें इस परम कथा की याद आती है। यह सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं, यह हनुमान जी के हृदय का वह लाल रंग है जो प्रभु श्री राम के प्रति उनके अगाध प्रेम और समर्पण को दर्शाता है। तो प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय बजरंगबली।